इन्होंने कभी भी 5 साल में कांग्रेस वालों ने देखा, विपक्षी लेफ्ट पार्टी ने किसी ने देखा? किसी नहीं देखा जाके वहाँ की जनता मर रही है क्या कि ममता जैसे चूस रही है उनका डेंगू जो होता है ना उसकी मच्छर की जैसा खून चूसा है ममता ने। एक्टिव तेरे पास थोड़ी आ गई थी, ये इतनी गिरी हुई औरत है, इसकी तो बुद्धि गई थी उसी समय कि ये अपने यहाँ किसी को रैली नहीं करने देती थी। जिस समय इसका ये था इलेक्शन नहीं था, ये कि योगी मोदी किसी को जाने ही नहीं देती थी कि वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा ही नहीं देती थी। अब तेरी क्यों फटी पड़ी है? अब तेरा पिछवाड़ा क्यों फटा पड़ा है ममता का? ये मुल्ली बन के वहाँ पे नमाज पढ़ती थी, अब चंडी पाठ कर रही है। एक बार भी स्टेट पे अगर तू असल नेता है, राजनीति असलियत में राजनीति करना चाहती, एक बार भी अजान भी लगा देना वहाँ पे स्टेट पे। अब खाली चंडी पाठ करे, अजान चंडी पाठ दोनों ही कर। पहले मुस्लिमों के लिए वहाँ के मौलानाओं के लिए कर दिया, मंदिरों पे जितने पुजारी होते थे उनके लिए मौलाना बिठा दिए थे, उन्होंने अध्यक्ष संस्था पे कर दिए थे, किसी हिंदू के लिए नहीं। अब वो हिंदुओं के जहाँ जा रही है भूर्भुवस्वः अरे भूर्भुवस्वः से क्या मतलब? तुमने हिंदू का तुष्टीकरण का चीरहरण करा ममता, तू इतनी बुरी तरह से वहाँ से पछड़ रही है, तेरी तो औकात दिख ही गई है। अब ये इतना गंदपन मत फैला, इतना गंदपन मत फैला। हिंदू जाग चुका है, 70% हिंदू जाग चुका है, 30% रह गया है, वो सो रहा है। जयचंद जैसे 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 ये जयचंद गिरी कर रही है ना तैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव के कुछ समय पहले ही सीएम, वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि परिवर्तन होवे ये मेरा नारा है, इसको मोदी जी चुरा रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं नन्हे सिंह से। तो ये आखिर किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं कि परिवर्तन होवे ये मेरा नारा? ये कि नारे भी किसी के होते हैं क्या? पहली बात तो ये सरासर झूठ बोल रही है ममता बनर्जी, सरासर झूठ बोल रही। उसका झूठा दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? उसके इस बात से दिख रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ तुष्टीकरण करना उसका। आज वो चंडी पाठ कर रही है, अब तक तो उनकी अजान में जाती थी, अजान पढ़ती थी, टोपी लगाती थी, ये सब काम करती थी। आज तो चंडी जहाँ जा रही चंडी पाठ कर रही है। मैं तो वहाँ के बंगाल के डॉक्टरों को नोबेल पुरस्कार देना चाहता हूँ जो कि तीसरे दिन पट्टी कट गई है फ्रैक्चर की। भैया उन बंगाली डॉक्टर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी कहीं करा दो कि हम भी ऐसा करें, हैं कि तीसरे दिन गर्म पट्टी पे आ गए। ये क्यों इतनी? और खेला होबे का इसका नारा था कि हम बंगाल में करेंगे। यही ममता बनर्जी के भतीजे ने कर रखा है। जहाँ से मेट्रो लाइन बिछने की वो है, वहाँ पे सारी ज़मीन इसकी ममता बनर्जी के भतीजे की है। ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मत हो कुछ भी मेरे पास, मैंने अपने बच्चों के पास तो कर ही दिया सारा सब कुछ। तो किसके लिए जाएगा? इसका सगा भतीजा है, क्या नाम उसका, अभिषेक बनर्जी के पास इतना सब कुछ है। कहाँ से? वहाँ के बता रहे कि कुछ सुनने को मिला है किसानों से, गरीब लोगों से मार के अंगूठे लगवाए हैं इसने, क्योंकि वहाँ की मेट्रो जब ज़मीन खरीदेगी हमसे तो हम औने के भाव पौने में बेचेंगे। और खेला होबे का मतलब विकास होबे का मतलब उन्होंने कही थी, खेला होबे ममता का, विकास होबे हमारा। विकास होबे शुरू सबसे पहले मोदी जी ने ये नारा दिया था। ये ममता जी अपने घर से लेके नहीं आई, और नारा किसी का चोरी नहीं होता। पहले बीजेपी में शुरू से बीजेपी वाले थे, तुझे जय श्री राम से दर्द होता था, तुझे काली माता से पूजा से दर्द होता, दुर्गा पूजा बंद करा दी, काली माता की जो भी हिंदू के धर्म थे। अब तो हिंदू घर घर जा रही है। भैया एक धर्म पे आओ, ऐसी राजनीतिक दृष्टिकरण मत कर ममता। तेरी औकात तो दिख गई, तो किस औकात की बनी हुई है मुझे तो मालूम पड़ रहा है। तेरे डीएनए में ही सतपुर भरी पड़ी है। तेरे माँ बाप के किस प्रकृति के तुझे पैदा बना के भेजा था, है? इस मिट्टी से इतनी गिर गई तू राजनीति के लिए कि आज तू हिंदू भी बन सकती है, तो ईसाई सिख बनो, हिंदू ईसाई मुस्लिम सिख बनो, इससे कोई फर्क नहीं, मगर राजनीति ऐसी मत करो। अब मुसलमानों को दरकिनार कर दिया। ये हमारे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम हैं उनका सबका, कांग्रेस से लेके सपा से लेके बसपा से लेके जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण करा है, मुस्लिमों का शोषण करा है। आज जाके हिंदुओं का कड़ होता है, हिंदू बन जाते हैं। ये बीजेपी ने हमेशा से, देखो यूपी में 345 सीटें हैं, 425 सीटें हैं, 425 सीटों में 5-6 को लिए मुस्लिमों को टिकट दिया था। वहाँ पे 294 सीटों पे 8 की सीटें बंगाल में 8 सीटों के लिए मुस्लिमों को उतारा है। भाई बीजेपी वाले हमेशा क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। उन्हें सबका साथ सबका विकास है। और यही यहाँ देख लो मध्य प्रदेश में कितने हिंदू मुसलमानों को तुष्टीकरण हो रहा है, यही हरियाणा में देख कितने मुसलमान तुष्टीकरण हो रहा है, यही
आप यूपी में देख लो भाई, देखो ना, उत्तराखंड में देख लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो, मुस्लिम वहाँ पे कितने सुकून से रह रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम बीजेपी को, वो समझते हैं कि विकास, इन्होंने अखिलेश से लेके, मायावती से लेके, ममता से लेके, इन लोगों ने सबने अपने घर भरे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भरे हैं। बीजेपी वाले में ऐसा सीएम चुन के आता है, ऐसा अध्यक्ष चुन के आता है, प्रधानमंत्री चुन के आता है, जिसके पास आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही करता है, देश के लिए करता है, वो किसी गैर के लिए नहीं करता है। इन लोगों ने, अब राहुल रो रहे हैं, कहीं रखे झूठे साचे आरोप लगा रहे हैं। भाई तुम भी दिखाओ। एक उन्होंने फोटो डाला था, मोदी जी का फोटो डाला था, प्रियंका ने मोदी जी का फोटो डाला था, आरएसएस वाला। अरे प्रियंका और ये जितने भी हैं विपक्षी के, मैं प्रियंका से पूछना चाहूँ, तूने कभी प्रियंका अपनी मम्मी का फोटो डाला, राजीव का फोटो डाला, चाइना के दूध के चाइना के उसके दूतावास के साथ में ड्रिंक कर रही थी सोनिया गांधी, वो फोटो तूने क्यों नहीं डाला? आरएसएस कर, हाँ हम हिंदू हैं, हम आरएसएस कट्टर हिंदुस्तान दिखाते, हम आरएसएस भी हैं, हम मुसलमानों की सपोर्ट भी करते हैं, मगर हम नाजायज काम नहीं होने देंगे, जायज़ ही काम होने देंगे। तुम लोगों की तरह नहीं हम किसी का तुष्टीकरण करें। यही ममता ने करा है। ममता इससे पहले मुस्लिमों के लिए, वहाँ के मौलानाओं के लिए कर दिया। मंदिरों पे जितने पुजारी होते थे उनके लिए मौलाना बिठा दिए थे उन्होंने, अध्यक्ष संस्था भी कर दिए थे, किसी हिंदू के लिए नहीं। अब वो हिंदुओं के जहाँ जा रही है भूर्भुवस्वः, अरे भूर्भुवस्वः से क्या मतलब? तुमने हिंदू का तुष्टीकरण का चीरहरण करा ममता। तू इतनी बुरी तरह से वहाँ से पछड़ रही है, तेरी तो औकात दिख ही गई है। अब ये इतना गंदपन मत फैला, हिंदू जाग चुका है, 70% हिंदू जाग चुका है, 30% रह गया है, वो सो रहा है। जयचंद जैसे ये जयचंद गिरी कर रही है ना, तैसे। अब रही बात, इनका हमेशा से यही कारण रहा है कि हिंदू मुसलमानों बांटो और कुछ भी वो ना, बस राजनीति करो अपना, जिसका स्वार्थ तहाँ पे स्वार्थ करो। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं विकास कर रही हूँ बंगाल में, और दूसरी तरफ कुछ वीडियोस वहाँ के वायरल हो रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया है, बस तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 5000 लोगों पे 15 लैटरिन बनवा रखी है। किस तरीके से देखते हैं आप? लैटरिन इसने कहाँ से बनवाई हैं? आयुष्मान योजना चालू नहीं होने दी, किसान निधि चालू नहीं होने दी ममता ने, सुलभ शौचालय आवास योजना भी लागू नहीं होने दी। जो प्रधानमंत्री जितनी योजना भेजी थी उसने ठप कर रखी हैं। तो इसने कहाँ से बनवा दी? अपने पास से कौन सी सीएम ने ऐसी योजना निकाली जो कि सुलभ शौचालय बनाए? बता दीजिए किसी अदर स्टेट में से इन्हीं ने निकाले थे, मोदी जी ने, तभी से सुलभ शौचालय की योजना निकली थी। कहाँ से इसने बनवा दिए थे बताइए? वहाँ पे जनता सब कह रही है कि कितना विकास इसने करा। क्या विकास करा है इसने? वहाँ की जनता है या देखिए आप कितने ऐसे काम कर रही है यूपी में। इधर देखिए अलीगढ़, एटा, आजमगढ़ तक बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी कर करके वो दिहाड़ी पे खाली कबाड़ा बीन के खा रहे हैं। क्या कबाड़ा बंगाल में नहीं है? तेरे कबाड़ा बंगाल में नहीं है? कबाड़ा बीनने वाले? अरे हम जॉब करने के लिए यूपी से दिल्ली आए हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं। ये हम कबाड़ा तो नहीं कर रहे हैं, चोरी तो हम नहीं कर रहे हैं। जितने भी होते हैं चोरा के वहाँ पे बेचारे बंगालियों की दुर्दशा कर रखी है तूने, है? और वहाँ पे अगर इसके खिलाफ कोई हो जाता है तो उसके लिए मरवा देती है रात को जी। यही करती है। अभी एक बार बताइए, ये इलेक्शन है, चुनाव आयोग का निर्णय है ये कि वहाँ पे कोई दंगा, इसके इन्होंने इतने पैसे दे रखे हैं अभिषेक बनर्जी ने कि अपनी सबके लिए थोक मारे जो रह गए हैं इनके भागम भाग बचे हुए हैं दल्ले। एक शरद पवार टेढ़ा नहीं है, वो मुंह टेढ़े का, इतना नीच कमीना महाराष्ट्र का एनसीपी का अध्यक्ष है, उसका तो इतना गिरा हुआ इंसान है। मालूम पड़ता उसकी माँ पे तो हमेशा ही कोई मुस्लिम ही पड़ा होगा, दाऊद का सदस्य होगा। आज उसके लिए देखिए एनसीपी वालों का शरद पवार, इसने एनसीपी का ही है गृह मंत्री वहाँ का है, उसके लिए बचा लिया। परमवीर के लिए परमवीर था जिसने आर भारत वाले चैनल वालों को, अरुण गोस्वामी के लिए पकड़ा था, नाजायज पकड़ा था। तो इसे दिख गई थी कि औकात। आज जो हुआ है इसकी संस्था सब सही जांच कर रही है। एनआईए हमारी राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसी हमारी है सुरक्षा, उस पर उंगली उठाते हैं ये लोग। और मैं उस भड़ुए के हिजड़े की औलाद को मैं उद्धव ठाकरे को भी कहना चाह रहा हूँ कि तू सुन, तू अभी चंद दिन का मेहमान है। तेरी वो औकात होगी तुझे ना महाराष्ट्र जगह देगी ना यूपी में। तो तेरी शिवसेना वालों की तो इतनी बुरी दुर्दशा होगी कि पेशाब बाथरूम पिला के मारा जाएगा, जैसे तुम लोग वहाँ पे जाके बाहरी लोगों के लिए अत्याचार करते हो।
और यही ममता करती है कि बाहर वालों पे जहाँ इसकी सपोर्ट में जो नहीं रहता है, जितना भी देखिए इतना घोटाला करा, इसके भाई की प्रॉपर्टी पता कितनी होगी, समझे। ये अपनी गरीबी दिखा रही, खाली एक साड़ी पहन लेती है, हम गरीब हैं, तो गरीब का आएगी अपने भतीजे की भी दिखा, और अपने रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी दिखा, उनका दिखा, उन्हें कि क्या फैक्ट्री थोड़ी लगी है पैसों की जी। एक बात बताइए हमारे लिए, आप फैक्ट्री तेरे पास थोड़ी आ गई थी, ये इतनी गिरी हुई औरत है, इसकी तो और दिख गई थी उसी समय कि ये अपने यहाँ किसी को रैली नहीं करने देती थी। जिस समय इसका ये था इलेक्शन नहीं था, ये कि योगी मोदी किसी को जाने ही नहीं देती थी, कि वहाँ पे पुलिस की सुरक्षा ही नहीं देती थी। अब तेरी क्यों फटी पड़ी है, अब तेरा पिछवाड़ा क्यों फटा पड़ा है ममता का। ये मुल्ली बन के वहाँ पे नमाज पढ़ती थी, अब चंडी पाठ कर रही है। एक बार भी स्टेट पे अगर तू असल नेता है, राजनीति असलियत में राजनीति करना चाहती, एक बार भी अजान भी लगा देना वहाँ पे स्टेट पे। अब खाली चंडी पाठ करे, अजान चंडी पाठ दोनों ही कर जी। इसलिए किसी का तिष्ठीकरण ना हो। हम जय श्री राम बोलते हैं तो किसी मुस्लिम का अनादर नहीं करते हम। बीजेपी वाले हमेशा करते हैं तो वो अनादर नहीं करते। हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं, हम आम जनता। हम मैं बताता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्व में विश्वास रखता हूँ, मैं किसी मुस्लिम का अनादर नहीं करता हूँ। मुल्ला जी मिल जाए, फ़कीर मिल जाए, कोई भी मिले, हमें गुरु सरदार भी मिल जाए, हम उनका सबका मान सम्मान वैसे ही करता हूँ। अगर मुस्लिम मिलेगा तो अगर नमस्ते वगैरह नहीं ले रहा है तो हमसे आदाब ही करते हैं, मगर इसकी तरह मैं नहीं करता हूँ कि हिंदू में जब हमें राजनीति में आ गए तो हम चंडी पाठ करें। अब एक बार भी मुस्लिमों के लिए तू अजान भी तो लगा दे, किसी स्टेट पर भी लगा दे, नहीं लगा रही। इसे औकात पता है कि वहाँ पे जो मुस्लिम का वो पीर ज़्यादा नहीं था, वो आ गया अब लेफ्ट में। इसे पता है कि मुस्लिम हमसे खिसक गया, मुस्लिम खिसक गया। अब हम हिंदू को अपना लें चंडी पाठ करके, जैसे हमारे केजरीवाल ने करा था। इन्हें हनुमान मंदिर पे आ गए, पूजा करने के लिए आ गए, तब तक मौलानाओं के लिए सब काम करा उन्होंने। एक हिंदू का लड़का मारा जाता है, केजरीवाल ये कोई झांकने भी नहीं जाते हैं। यूपी में किसी का वो हो जाता है, वहाँ पे ये लोग सबके लिए 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए दे देते हैं। तो ये राजनीति बीजेपी नहीं करती। अगर बीजेपी कहीं पे मुस्लिम भी मरता है उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं, हिंदू मरता है तो हिंदू के लिए बीजेपी सरकार भी हादसे में कोई होता है शिकायत तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। अब आप बताइए, लॉकडाउन में जितनी भी संस्थाएं चली थी, 500 रुपये डाले थे, गैस सिलेंडर आए थे, किस मुस्लिम के नहीं आए, किस ईसाई के नहीं आए, किस सरदार के नहीं आए, किस जाति किस धर्म के नहीं आए। ममता के राज्य में देख लो, मिलेगा तो मुस्लिमों जिता दिया एक इलेक्शन, मुस्लिमों को मिलेगा, अखिलेश के मुस्लिमों को मिलेगा। ये करती हैं ये राजनीति। ये राजनीति जनता जाग चुकी है, मुस्लिम भी जाग चुके हैं। देखिए आपकी हमारे 70% मुस्लिम सच्चे देशभक्त, 30% तो हैं आतंकवादी टाइप के। 70% देशभक्त मुस्लिम, उसमें 20% ऐसे मुस्लिम हैं जिसने बीजेपी को चुना है। भाई उनका वोट परसेंटेज बताता है, मुस्लिम क्षेत्रों से जब जिस गिनती निकल के आ रही है बीजेपी अच्छी लीड पा रही है, या क्यों? क्योंकि मुस्लिम चाहते हैं कि बीजेपी कभी भी तुष्टीकरण नहीं करेगी। किसी का तुष्टीकरण नहीं करा बीजेपी वालों ने। ये हम सच्चाई है। कांग्रेस की भी सच्चाई देख लो, जहाँ पे हुआ देश बंटवा दिया, खाली कि एक बन जाए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, एक बन जाए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। मुसलमान को पाकिस्तान को दे दो, फिर मुसलमान यहाँ रोक भैया क्यों लिए? जब रोक लिए तुमने फिर उनसे यहाँ पे तुष्टीकरण शुरू कर दिया कि मुस्लिमों की राजनीति के लिए अपना तुम आ गए। 70 सालों में इन्होंने लड़ाया, अब ये छोटी छोटी पार्टियाँ लड़ा रही हैं। जी। बंगाल की कुछ जनता ये भी कहती है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो है, जब वहाँ पे अदर कोई विपक्षी पार्टी चली जाती है धरना करने के लिए, पहले तो ममता की रैली में कोई जाता ही नहीं था। ये कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं थी, 70 सालों जिसने राज्य करा था उनकी औकात नहीं थी वहाँ पे। और कांग्रेस तो वहाँ पे ये अभी भी सबसे ज़्यादा विधायक हैं उसके, फिर भी रैली नहीं करी। इसने क्यों नहीं करी? पता थी कि हमारी रैली हमें रैली नहीं करने देगी। अब चुनाव आया तब से ये भी मुर्गियों के लिए भी जुकाम हो गया, ये भी कूदने लगे। करी मेहनत बीजेपी शुरू से जाने लगी। उसने अपना सुप्रीम कोर्ट जाके अपना सिक्योरिटी लेके चुनाव आयोग वगैरह से यूँ करी। इन्होंने कभी भी 5 साल में कांग्रेस वालों ने देखा, विपक्षी लेफ्ट पार्टी ने किसी ने देखा? किसी नहीं देखा। जाके वहाँ की जनता मर रही है कि ममता जैसे चूस रही है उनका डेंगू जो होता है ना, उसकी मच्छर की जैसा खून चूसा है ममता ने।